अगर आप आरा से हैं और ऑफलाइन मैथ्स के लिए बेस्ट क्लासेस सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो आज के वीडियो में हमारे साथ है एसके पीडी सर, वो हम लोगों को बताएंगे टारगेट बैच के बारे में। प्रणाम सर, कैसे हैं? ठीक है। तो सर, आपका जो बैच आने वाला है टारगेट बैच, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। टारगेट बैच चूंकि 12th क्लास के बच्चों के लिए होता है। 12th क्लास के बच्चे जो होते हैं पूरा साल अपना कोर्स केवल तैयार करने में समय लगा देते हैं और वो लास्ट में जब एग्जाम देते हैं तो उनको पता चलता है कि ये चैप्टर मेरा छूट गया था या किसी कारणवश से हुआ नहीं था। उसी बच्चों के लिए या जो बच्चे बहुत बेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे 12th क्लास का रिजल्ट द बेस्ट हो, उन बच्चों के लिए टारगेट बैच खोला जा रहा है। तो सर, जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो इस बैच को क्यों ज्वाइन करें? 12th क्लास के बच्चे के लिए नहीं है, जो बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग में, हम नहीं कहते कि हमारे पास पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, कहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर ये बैच के ज्वाइन करने का मेन रीजन है तो मेन कारण है उनका जो रिजल्ट हो द बेस्ट हो। आपको भी पता है या सब कोई बच्चा बच्चा तक जानता है कि अगर मैथ का रिजल्ट बेस्ट करना हो तो रिवीजन मस्ट भी है। अगर रिवीजन नहीं होता है तो रिजल्ट बेस्ट नहीं हो सकता है। तो पूरा साल में बच्चे दौड़ दौड़ कर केवल अपना नोट्स तैयार करते हैं और अपना जो है सिलेबस पूरा करते हैं, लेकिन उसी सिलेबस को अगर 2 मंथ में ओवरऑल टोटल पढ़ा दिया जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। यही आपका वर्क किया जाता है टारगेट बैच में। ओके। तो सर, जो बच्चे 11th क्लास में कहीं और पढ़े हुए हैं तो क्या वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं? मान लीजिए उनका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है तो इसमें उनका क्या प्रॉफिट है, क्या मिलेगा उनको? जो बच्चे 12th क्लास में कहीं भी पढ़े हुए हैं तो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉफिट यह है कि उनको एक बार सब तुरंत एक बार में मिल जाएगा। जैसे कि अगर वो अपने घर पर या उस नोट्स कॉपी को तैयार करना चाहते हैं पढ़कर तो उसमें टाइम लगेगा। जैसे कोई चैप्टर उठा ले तो उनको पूरा दिन लग जाएगा उसको पढ़ने में, लेकिन मेरा एक लेक्चर 45 मिनट का है, अगर उसको ज्वाइन कर ले तो पूरा क्लास में उसको पूरा के पूरा जो है वो चैप्टर का कॉन्सेप्ट, चैप्टर का समरी जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके। तो सर, आप अपने इनसे क्या दे रहे हैं एक्स्ट्रा? बच्चों को जैसे होता है ना कि हर साल जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली आस्क्ड होते हैं, उस टाइप का आप कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं? ये तो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। 10 साल से हम टारगेट बैच चलाते आ रहे हैं। तो टारगेट बैच में सबसे मस्ट भी है टारगेट बुक। टारगेट बुक में 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 200 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहां तक कि पिछले साल हमारा और वाला क्वेश्चन जो अथवा में पूछता है सेम क्वेश्चन हूबहू वो भी एग्जाम में आपका टैली कर गया था। तो ये एक्सपीरियंस की चीजें हैं जो आप कोई भी काम अगर आप दिल से करते हैं, आप मन से करते हैं तो आपको पता रहता है कि इस साल क्या होने वाला है, किस तरह की इस साल क्वेश्चन जो है वो राइज की जाएगी, किस तरह के क्वेश्चन जो वो पैटर्न पर बोर्ड पूछेगा। उसी के अकॉर्डिंग हम जो है टारगेट बैच में प्रतिदिन बच्चों को 50 ऑब्जेक्टिव और आपका नेक्स्ट डे आपका 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, जिसमें कि मोस्टली 800 ऑब्जेक्टिव और 200 सब्जेक्टिव करवाते हैं। यह बैच के लिए या आपका उससे एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत बेहतर रहता है और यह पर्याप्त रहता है कि इसी में से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ओके। तो सर, अगर मान लीजिए आपको इस बैच को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलेंगे? टारगेट बैच इज अ मोस्ट गेनिंग नंबर बैच। अगर आपको द बेस्ट करना है तो टारगेट बैच ज्वाइन करें और आप अपने आप को द बेस्ट दें। हम नहीं कहते कि आप बेस्ट हैं, आप बहुत बेस्ट हैं, लेकिन द बेस्ट देना है तो आपको टारगेट बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि टारगेट बैच का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यह है कि आपका हर चैप्टर का समरी एक दिन में, एक पॉइंट में, एक लाइन में खत्म किया जाता है, ताकि आपको कहीं भी उसमें डाउट न रह पाए। और जब आप एक दिन में समरी को खत्म करते हैं, किसी भी लेसन का कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं, किसी भी लेसन का लेक्चर को खत्म करते हैं, तब आपको समझ आता है कि आप पूरा ओवरऑल इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि हम जो रेगुलर क्लासेज में पढ़ते हैं वो चैप्टर को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, तो एक चैप्टर पढ़ने में 10 से 15 दिन हमको टाइम लगता है। लेकिन अगर उसी चैप्टर को हम एक दिन में ओवरऑल पढ़ ले तो हमें एकदम समझ आता है कि हाँ, इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या किस तरह से हमको इसको जवाब देना है। ओके। बहुत अच्छे से सब कुछ आपने बताया। और जो भी बच्चे अगर रिवाइज करना चाहते हैं या फिर उनका कोई भी चैप्टर बाकी, एक बार जरूर से ज्वाइन करें। तो सर, एक क्वेश्चन है कि ये जो बैच है ये कब से आ रहा है? हाँ, ये बैच जो है 12th क्लास को बचा दिया जाए कि जो ऑफलाइन है वो हमारे केजी रोड संस्था में आकर और यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो एसकेपीडी ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। 22, 23, 24 और 25 अक्टूबर का यह जो बैच जो है इसका एडमिशन स्टार्ट है। 22, 23, 24, 25 अक्टूबर का बैच, ये इसको फिर से बोलती से मैं 22, 23, 24, 25 4 दिन, यानी
22 से लेकर 25 तारीख तक इस बैच का एडमिशन स्टार्ट है। अगर इस बैच में बच्चों का एडमिशन होता है तो उनका ओनली फी जो है वो 500 लगेंगे। इसके बाद जो है फी जो है वो जनरल 700 है, वह 700 लगेगा। यहाँ फी कोई मैटर नहीं करता है। अगर कोई बच्चे गरीब हैं तो उसको फ्री में पढ़ाने के लिए हम तैयार है, बशर्ते यह बैच उन बच्चों के लिए है जो अपने को द बेस्ट दे सके। क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि यह बैच में बच्चे आकर यह सीखेंगे कि एक दिन में पूरा किसी एक लेसन को कैसे समझा जाए और एक टाइम में पूरा एक लेसन का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, तो सर आप इस बैच में बच्चों को क्या क्या प्रोवाइड करिएगा? पहले तो इस बैच में हम पूरा क्वेश्चन बैंक बनवाएंगे। क्वेश्चन बैंक से उनका माइंड सेटअप हो जाएगा कि हमारे 10 सालों में एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर जाकर उस क्वेश्चन बैंक के साथ साथ उसका लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे। फिर बच्चों से ही हम गेसिंग करवाएंगे कि आखिर बताओ कि जब आपने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया तो नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा। और उसी पर हम अपना 4 मॉडल सेट तैयार किए हैं जो कि हमारे टारगेट बुक में है, उसे करवाएंगे। साथ ही साथ हर चैप्टर वाइज थ्योरी चलेगा, हर चैप्टर वाइज एमसीक्यू चलेगा, हर चैप्टर वाइज लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन चलेंगे, जो कि एक मस्ट भी एक डेडिकेटेड यह बैच है बच्चों के लिए जो कि 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। तो सर जो ये टारगेट बैच है 2024-25 इसका क्या मिशन है? यह बैच इसलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है जो 12th क्लास के बच्चे हैं कि ताकि हम यह चाहते हैं कि बिहार में हमारा आरा से जो बच्चे हैं वह पूरा बिहार में टॉप करें। और यह धरती जो हमारा है, आरा शहर है, यह यहाँ बहुत सारे ऐसे धुरंधर हैं जो हर फील्ड में बेहतर है। तो हमारे आईएससी के फील्ड में, हमारे एजुकेशन के फील्ड में वो बेहतर करे। 224 और 225 यह बैच मिशन इसलिए रखे हैं ताकि इस बैच से हर बच्चा जो टारगेट बैच ज्वाइन करता है वो मैथ में 90+ मैथ में जो है नंबर लाते हैं। पिछले साल भी आपका 500 से अधिक बच्चे जो है 90+ मैथ में नंबर लाए थे और ऐसे 6 बच्चे जो थे वो आपका 99 मैथ में नंबर लाए थे। तो अगली बार यही मिशन है कि पिछला बार बिहार टॉपर में तीसरा स्थान था, भोजपुर टॉपर, पिछला बार भोजपुर टॉपर में तीसरा स्थान था। अगली बार हम ये उम्मीद करते हैं और यह वादा करते हैं उन बच्चों के साथ जो हमारे साथ मिलकर चलेंगे, उनको यह तसल्ली दिलाते हैं कि इस बार वह बिहार टॉप में कहीं ना कहीं अपना पोजीशन जो है जरूर बनाएंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर आप एवरेज है या बहुत ज्यादा तेज है तो भी आपको ये बैच जरूर से ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि सर आपको इतना सारा प्रोवाइड करे, इतने सारी चीज प्रोवाइड करे, इतने सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करे और सर के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स में वीक भी है तो भी इस बैच को जरूर से ज्वाइन करिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सर एक और क्वेश्चन है मेरा, जो बच्चे हैं जो 12th क्लास कहीं और से पढ़े, उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, वो इस बैच को क्यों ज्वाइन करें? देखिए, सिलेबस पूरा करना और एग्जाम देना ये मतलब कि एक अजीब सा बात है। इसी में बच्चे जो है वो उलझ के रह जाते हैं कि मेरा तो सिलेबस खत्म हो गया, लेकिन जैसे पेपर में बैठेंगे ना तो फिर उनको पता चलता है कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, ये तो हमें याद था, ये तो हमें जानते थे, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। कर भी पाते हैं तो पूरा के पूरा क्वेश्चन करने में उनकी टाइमिंग जो है वो खत्म हो जाती है। तो हम ये सिखाते हैं कि 3 घंटा की जो हमारी एग्जाम है उसमें हम टोटल क्वेश्चन को कैसे कर पाए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज अप्लाई करते हैं। वो टेस्ट सीरीज देकर बच्चों को इतना टेस्ट सीरीज जैसे कहा जाता है कि ये रिवीजन इज अ मस्ट बी फॉर एग्जाम। जो एक रिवीजन है वो एग्जाम के लिए मस्ट भी है। अगर रिवीजन नहीं हो तो एग्जाम का कोई मतलब नहीं है। तो इतना हम उसको प्रिपेयर कर देते हैं टेस्ट ले लेकर कि वो एग्जाम में बैठे तो उसको हलवा पूरी लगता है एग्जाम कि कोई मतलब ही नहीं। एग्जाम में भी गए जिस तरह से गए बुक के चले आए। जो 1 घंटा 20 मिनट में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उस क्वेश्चन को हम मात्र 50 मिनट में बच्चों से बनवाने की क्षमता रखते हैं। और यह ट्राई बार बार इसको हम प्रैक्टिस करवा कर बच्चों को करवाते हैं। यही टारगेट बैच में प्रतिदिन आपका एक चैप्टर का थ्योरी चलेगा और नेक्स्ट डे उसका 50 क्वेश्चन बनवाएंगे। 50 क्वेश्चन को हम चाहते हैं कि इसको 50 मिनट में समाप्त कर दिया जाए, जो कि एग्जाम में आपका 1 आवर 20 मिनट मिलता है। फर्स्ट टाइम में कुछ समय लगता है 2-4-10 दिन तक, लेकिन जब बैच या रनवे पर आ जाता है तो बच्चे क्या 50 मिनट क्या बच्चे तो 30-35 मिनट में इस क्वेश्चन को मारकर एकदम जय श्री राम कर देते हैं। बहुत अच्छा सर, अगर आप एक्सपर्ट से सीखते हैं तो आप एक्सपर्ट बनते हैं और कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जल्दी से सर का इस बैच को ज्वाइन करिए और अपनी मैथ्स का जो भी प्रॉब्लम है सारा कुछ सॉल्व करिए सर के साथ। तो सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, एग्जाम को लेके वो थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाता है, एग्जामोफोबिया हो जाता है उसके अंदर और वो कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पाता, तो उसको आप कैसे मोटिवेट करते हैं? देखिए, ये तो लिटरली सी बात है कि अगर किसी वे में आप चलिएगा वो सफर बहुत बड़ा हो तो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होना ही होना है, लेकिन अपने आप को उस टाइम में मोटिवेट बनाए रखना है और अपने आप को बेहतर करना है। हम शुरुआती दौर में जब बैच खोलते हैं तो लगता है कि
सभी बच्चे बिहार टॉप कर जाएंगे, लेकिन गते 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 क्या होता है कि बहुत सारे तेज ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मूव ऑन कर जाते हैं। बार बार हम यही बच्चों से कहते हैं कि देखिए, आप कितना तेज हो ये मायने नहीं रखता, आपकी शुरुआत कितना बेहतर हो मायने नहीं रखता, आप लास्ट तक जब तक नहीं चलोगे तब तक बेहतर नहीं कर पाओगे। अब मोटिवेशन अगर आपको लेना है तो वो अपने आप से लीजिए, उससे लीजिए, उस समाज से लीजिए जो आपके आस पर खड़ा हुआ है, उस माता पिता से लीजिए जो आपके लिए रात दिन एक करके खड़ा हुआ है। वह देख रहा है कि अगर मेरा बेटा बेहतर कर जाएगा तो इसका छोटा भाई को जो है इसका जॉब लग जाता है तो इसको हम पढ़ाएंगे। उससे समाज से लिए, समाज तो हमारे लिए इतना मोटिवेट है जिसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो आपके रिजल्ट के ही इंतजार में बैठा हुआ है। जैसा आपका रिजल्ट आया रिएक्शन उसका ऐसा होगा। अगर आप बहुत बेहतर करते हैं तो आपके अंकल कहेंगे वाह, इसके बारे में तुमको पहले से ही पता था। लेकिन अगर आपका रिजल्ट थोड़ा सा भी खराब हो जाता है तो फिर आपको पापा से कहेंगे कि देखिए, आपके बेटे के बारे में जानते थे कि ऐसा करने वाला है। तो मोटिवेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, और गोल जो है ना वो अपने आप को फोकस रखे। हर चीज आपको दिखे लेकिन थोड़ा ब्लर दिखना चाहिए, जो फोकस है वो आपको सामने से दिखना चाहिए। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर एक ले लेते हैं, जैसे हम एक टॉर्च को जलाते हैं, तो जब टॉर्च को जलाते हैं तो उसकी रोशनी जो होती है वो थोड़ा उधर उधर बहुत कम होती है, लेकिन एक टारगेट जो होता है उसका, वहां पर उसकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है। अगर यही चीज को अपने लाइफ में अप्लाई कर ले तो हमें कोई भी सफलता होने से पहले कोई रोक नहीं सकता, हमें कोई भी सफल होने से रोक नहीं सकता है, और हम एक कामयाब इंसान बनकर और अपने आप को और अपने समाज को सुधार सकते हैं। तो सर, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो पूरे साल बहुत ज्यादा मस्ती करते, खेलते कूदते और पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे एग्जाम करीब आता है 1 महीने पहले उनको एकदम बुखार चढ़ जाता पढ़ने का। तो ऐसा अगर कोई बच्चा है तो उनके लिए एवरेज कितना घंटा पर डे पढ़ना पड़ेगा तब वो एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं? देखिए, हमने तो इंजीनियरिंग फील्ड में एक लाइन में सीखा था, 1 नाइट इज अ फाइट। एक रात अगर आप बहुत दिल लगाकर मेहनत कर देते हैं तो बहुत बेहतर कर जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए, उसके लिए आपको माइंड शार्प होना चाहिए, उसके लिए आपको डेडिकेशन होना चाहिए। करना क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो क्लास जाते हैं केवल और बहुत बेहतर कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो क्लास में सीख नहीं पा रहे हैं, वो जब बैठते हैं ना पढ़ने के लिए तो सारा डेडिकेशन, सारा फोकस उनका उसी सब्जेक्ट पर होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10-10 घंटा भी पढ़ते हैं लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। सर, स्पेशली हम एवरेज बच्चे के लिए पूछना चाहेंगे, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो तो एवरेज होते हैं। ठीक है, तो हम एवरेज बच्चे के बारे में बता रहे हैं। उनका माइंड कैसा भी, उससे शार्पनेस से मतलब नहीं है। डेडिकेशन एक अलग चीज है, माइंड का शार्पनेस होना अलग चीज है। अगर आप डेडिकेट रहते हैं किसी भी चीज में तो वो व्यू आपको दिखता है कि हमें 90+ लाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करिएगा। लेकिन आपको अगर पहले से मन बना लिए कि हमको पास होना है तो फिर आप उसी तरह से हो जाइएगा। एक बात कहा गया है कि मन की हार हार है, मन की जीत जीत है। तो जिस तरह से आप अपने आप को पहले डेडिकेट कर लीजिए। अगर आपको मान लीजिए कि आपके पास लास्ट टाइम है, 2 मंथ टाइम रह चुका है एग्जाम का, अब एक दिन में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास अप्रॉक्स 2 मंथ 3 मंथ टाइम रह चुका है और इसमें चाहते हैं कि आप बेस्ट करें, तो आप बेस्ट ही नहीं द बेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको रात दिन एक ही चीज सोचना पड़ेगा कि हमको किस सब्जेक्ट में कितना नंबर लाना है, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है उसको हम अधिक से अधिक समय दें। आज तो पूरा के पूरा वर्ल्ड जो है वह आपका इंटरनेट से जुड़ गया है, तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। हर चीज को आप यूट्यूब पर सर्च मारें और पढ़ें, और जो नियरेस्ट कोचिंग है वहां पर आप जाकर ज्वाइन करें और पढ़ें। बशर्ते आपका गाइडलाइन जो है वो बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपका जब तक गाइडलाइन बेहतर नहीं होगा तब तक आप बेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी चीज को अपने से सीखना चाहते हैं, यही चीज हम टारगेट बैच में भी सिखाते हैं कि अगर आप उस चैप्टर को खुद से रिवीजन करना चाहते हो तो आपको 2 डेज लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा, लेकिन उसी को हम 25 या मैक्सिमम 40 मिनट में एकदम क्लियर करवा देंगे। क्योंकि हमें पता है कि हम 10 साल से यही वर्क को करते आ रहे हैं, तो किस तरह से उसको सिखाया जा सकता है। ये चीजें, बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं कि जो आप लर्निंग करना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख नहीं पाते, लेकिन कोई चीज आकर उसको बता दिया तब तुरंत सीख जाते हैं। तो मतलब यह है कि वो तुरंत कर दिया, करने के पीछे कारण यह है उसके बारे में, उसके चीज में वो बहुत एक्सपर्ट ज्यादा है, बहुत एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो इस चीज को हम बहुत तरह से इसको समझ सकते हैं, या हमारे जीवन में जो है वो घटित घटना है उसके अनुसार भी हम समझ सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी चीज जो है वो अनुभवी से ही समझना चाहिए। तो यह अनुभव आपको बताता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस लाइन में हैं, आप 12th क्लास के एग्जाम दे चुके हैं। ऐसे एग्जाम हम कम से कम 10 से 15 जो बच्चों का है वो कंटेंट करा चुके हैं। 10-15 साल तक यह वर्क हम करते आ रहे हैं, तो हमको पता है कि कौन बच्चे एवरेज है, कौन बच्चे टॉप है, किसका व्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किसको कितना मेहनत करना चाहिए, किसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, वो अपने आप को बेहतर कर पाएगा। तो सर, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली 2 महीने पहले से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 12th में है तो उनको 5 से 6 सब्जेक्ट कवर करना होता है, तो एक दिन में वो कितना टाइम दे सारे सब्जेक्ट को, ताकि उनका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए और वो अच्छा मार्क्स ला सके एग्जाम में?
पहले तो बच्चे को हम ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे तैयारी करते हैं वह आवर ना बनाए कि 1 घंटा फिजिक्स पढ़े, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़े और 1 घंटा हिंदी पढ़े, क्योंकि भोजपुरी में कहा गया है कि घंटा में आप घंटा नहीं कबार सकते हो। तो आवर ना बनाए पढ़ने के लिए। अगर वो फिजिक्स पढ़ रहा है आज, तो पूरा यह कॉन्सेप्ट रखे, क्योंकि एग्जाम उसको देना है, तो टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे हमने आज 8 बजे सुबह पढ़ने के लिए बैठा है, क्योंकि जब पढ़ने के लिए बैठे हो तो सब चीज छोड़ दो। ये हमारे तरफ से एक आपका हिदायत है कि अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हो तो आप सब कुछ छोड़ दो, बस मोटिव आपका पढ़ने के लिए होना चाहिए। जैसे कि कोई भी लेसन लेकर आप बैठे हो पढ़ने के लिए, तो लेसन आपको कंप्लीट होना चाहिए। अब लेसन कंप्लीट होने में आपको 1 आवर लग जाए, 2 आवर लग जाए या 3 आवर लग जाए, जितना टाइम लगे उसको कंप्लीट करके ही आप उठो, और तब जाकर आप किसी अदर चैप्टर को या अदर सब्जेक्ट को अगर आप लेते हो तो आपका जो रिजल्ट है वह द बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप आवर बाय पढ़ते हो कि सुबह 6 से 7 हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 7 से 8 मैथ पढ़ेंगे, 8 से 9 अगर हिंदी पढ़ेंगे, तो इस क्रम में होता क्या है कि हमारा जो इंटेंशन है वह हमारे सब्जेक्ट पर ना कर हमारे आवर पर चला जाता है कि इतना टाइम हो गया अब इसको पढ़ना है। नहीं, ऐसा कभी गलती रॉन्ग करना ही नहीं है। सभी बच्चे इसी में गलती करते हैं। जो टॉपिक आज हमने लिया, आज हमने फिजिक्स उठाया, तो पूरा दिन ही हम फिजिक्स क्यों ना पढ़ ले, तब तक कि वो पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो जाए। जैसे हमने फिजिक्स में कोई चैप्टर ले लिया, उस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, मान लीजिए चैप्टर फिजिक्स में एक ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स मेरा पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम देना है। तो अब इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब या ऑप्टिक्स हमारा 1 घंटा में क्लियर हो या 24 घंटा लगे, अगर वो बच्चा डेडिकेट है, अगर वो चाह रहा है कि ऑप्टिक्स में बेहतर करना है, तो ऑप्टिक्स को खत्म करे। अगर कोई बच्चा मैथ का एग्जाम दे रहा है या मैथ का पेपर पढ़ रहा है या मैथ का सब्जेक्ट पढ़ रहा है, रिलेशन फंक्शन उठाया, तो वो चाहे कि रिलेशन फंक्शन हमारा खत्म हो जाए। अब वो कितना टाइम लगाता है वो उसके डेडिकेशन पर निर्भर करता है या उसके माइंड पर निर्भर करता है, लेकिन जब तक रिलेशन फंक्शन खत्म नहीं होता है तब तक नो वर्क, कोई भी वर्क नहीं करना। ओके, तो सर जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास घर का भी जिम्मेवारी होता है, उनके पास उतना टाइम नहीं हो पाता, ठीक है, तो वो बच्चे कैसे मैनेज कर पाएंगे पढ़ाई के लिए, कैसे अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे अलग से? और थोड़ा सा उनके साथ ऐसा भी होता है, घर का भी जिम्मेवारी होता है और उनको सपोर्ट भी नहीं होता, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, समस्या ही आविष्कार की जननी है, तो कहा गया, सदियों से जानते हैं हम लोग। तो जो बच्चों के पास टाइम नहीं है वही टाइम के बारे में जानता है। जिसके पास टाइम है 24 घंटा वो कुछ नहीं करता है, वो इसी तरह से पढ़ा हुआ, क्योंकि उसके पास टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर वह 4 घंटा कहीं पर शॉप में काम कर रहा है, कहीं चाय बेच रहा है, कोई भी वर्क कर रहा है, अगर वह 4 घंटा वर्क कर रहा है तो उसको समझ आ रहा है कि हमारे 4 घंटे में कितना पैसा हम अर्न कर पा रहे हैं। अब वह उसके पास अगर 2 घंटा हो तो वह इस तरह से पढ़ेगा जैसे कि लोग 20 घंटा में नहीं कर पाते हैं। तो बस यह उसका माइंड सेट होना चाहिए कि हमें इसी में नहीं रहना है। हम चाय बेच रहे तो चाय ही नहीं बेचना है, इसके अलावा भी हमारा गोल कोई बेहतर है। जैसे हमने बताया कि टॉर्च अगर हम जलाते हैं तो उसका फोकस कहीं और रहता है और रोशनी थोड़ा बहुत दिखाई देता है, उसी तरह से आपका फोकस कहीं और होना चाहिए और आपका गोल जो है वो आपके गोल तक आप पहुंचने के लिए वो चाय का दुकान या जो भी आप कोई अदर वर्क कर रहे हैं जिससे आपका अर्न कर रहे हैं, तो अर्निंग और लर्निंग स्टूडेंट का ये तो मतलब कि शुरू से ही है। हमारे बिहार में तो अर्निंग और लर्निंग कम से कम 90% बच्चे जो है ऐसे करते हैं। आज जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, असफल हो जाएंगे, तो फिर संघर्ष की कहानी कैसे लिखेंगे? तो संघर्ष की कहानी लिखने के लिए हमें तो सफल होना जरूरी है और उसके साथ साथ संघर्ष करना जरूरी है, क्योंकि जब हम जितना अधिक संघर्ष करते हैं, जितना मुश्किल घड़ी से गुजरते हैं, उतना ही एक दिन हम बेहतर घड़ी को देख पाते हैं। बशर्ते हमारे ऊपर क्या होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए और हिम्मत होना चाहिए। बहुत सही। तो सर जो ऐसे बच्चे उनके लिए आप अपनी ओर से क्या कर रहे हैं? जो बच्चे जैसे कि आकर पढ़ नहीं पाते, उनके पास टाइम नहीं, आप क्या कर रहे हैं? वैसे बच्चे जो कि फाइनेंशियली कमजोर हैं उनके लिए तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए हैं। एक अगर आप पेरेंट्स को लेकर आते हैं और आपका सारा चीज बेहतर रहता है और आपका पढ़ने का मन है, तो यह कभी भी हो नहीं सकता है कि जो पैसा है या फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपके पढ़ाई में बाधा हो सकता है, वो भी मेरे पास ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप फाइनेंशियली रियल में समस्या में है या किसी भी कारण से आप नहीं पढ़ पाए तो इस टारगेट पेज को ज्वाइन करके भी आप पढ़ सकते हैं, या तो आप द बेस्ट करने के लिए हमारे पास 12th क्लास का नया बैच आएगा जनवरी में, उसमें भी आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। जो 11th क्लास वाले बच्चे हैं वो समस्या ही नहीं है कि पढ़ाई पैसा कोई समस्या ही नहीं है। पढ़ने वाले को हर दरवाजे खुले हुए हैं। अगर वह चाहते हैं कि हम वास्तव में सर के पास पढ़ना चाहते हैं और हमारे पास पैसा नहीं है तो हम फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो सर जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं आके पढ़ सकते, उनके पास टाइम नहीं होता, काम करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत दूर रहते, गांव में रहते, उनके लिए पॉसिबल नहीं है रोज रोज आ पाना। तो ऐसे बच्चे के लिए आप क्या करें? आपका कुछ ऑनलाइन ऐप है, आप ऑनलाइन भी पढ़ा रहे, क्या कुछ आप ऑनलाइन कर रहे बच्चों के लिए? 2020 जो है ना वो हमारा पूरा इन्वर्स को जैसे कहे वो चेंज कर दिया है।
तो आजकल ऑनलाइन का जमाना आ चुका है। पहले इसमें बच्चे जो थे वो समझ नहीं पाते थे, लेकिन आज घर घर के बच्चे समझ पा रहे हैं। उन छात्राओं के लिए जो गांव में रहती है, वो शहर नहीं आ पाती है, वो ऑनलाइन हमारा बैच जो है वो परचेज कर कर पढ़ सकती है। ऑनलाइन बैच का नाम है SKPD, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और मिनिमम फी में उसको परचेज करिए और आप द बेस्ट से द बेस्ट आपका जो है शिक्षा उसमें आपको मिलेगी। प्रतिदिन उसमें लाइव क्लासेस चलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो रहते हैं, PDF रहते हैं, नोट्स रहते हैं, तो उससे वो पढ़ सकता है। तो ऑनलाइन हमारा एक ऐप है, उस प्लेटफॉर्म पर आइए और वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो सर ऑनलाइन का क्या फी होगा? ऑनलाइन का मिनिमम फी होता है 400 या 500 फी रहती है, जो कि कोई मैटर नहीं करता है। यानी एक ऑफलाइन का 1 मंथ का जो आपका फी है वो ऑनलाइन का पूरा कोर्स का फी होता है। ओके, तो एक महीने का 400-500 हाँ, बस इतना ही 400-500। ओके, ये पर मंथ पे कोई भी दे सकते नहीं, ये पूरा 1 ईयर का होता है, 1 ईयर का। हाँ। 400-500 में आपको पूरा 1 साल का कोर्स करवाया जा रहा है। मैं तो कहूंगी कि जल्दी से आप ज्वाइन करें, इनकी जो ऐप है अभी आप इंस्टॉल करें और अभी पढ़ना स्टार्ट करें, कहीं आप कहीं पीछे ना रह जाए। तो सर जो मोस्टली बच्चे होते हैं वो पूरे साल पढ़ते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन भी करते हैं और उनका सारा कुछ क्लियर भी हो जाता है। और अच्छे अच्छे बच्चे जो बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, वो क्या करते हैं कि एग्जाम हॉल में जाके थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और वो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो इसके लिए आप बच्चों को कैसे ट्रेन कर रहे हैं? इसी के लिए हमने बनाया है टारगेट बैच। हमारा सिलेबस एक अलग चलता है, वो सबके पास चलता है, लेकिन टारगेट बैच एक ऐसी बैच है जिसमें 2 मंथ में यही सिखाया जाता है कि एग्जाम में जाना कैसे, एग्जाम देना कैसे है, एग्जाम में बैठना कैसे है, कैसे किसी क्वेश्चन को हम करें, कौन सा क्वेश्चन पहले करें, कौन सा क्वेश्चन बाद में करें। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बता दिए, एक MCQ क्वेश्चन आपका 100 आते हैं, 100 में हमको 50 ही करना है, तो पहले हम वैसे क्वेश्चन को कर लें जो कि हमारे लिए ईजी है या हम उसको बना पाते हैं। तो पहले उसको आप क्वेश्चन पर ही करके, बहुत सारे बच्चे क्या है कि क्वेश्चन उठाते हैं, बनाना चालू किए, उसके बाद अपना जो है वो मार्कशीट पर फिलअप करने लगते हैं। उसमें बहुत गलतियां यह होती है कि वो फिलअप जैसे करते हैं तो किसी नंबर के कहीं और कर लेते हैं। पहले आप क्वेश्चन पर ही टोटल के टोटल फिलअप कर लें, उसके बाद काउंट कर लें, उसके बाद आप जो है वो मार्कशीट पर फिलअप करें। इसका प्रैक्टिस आप हम हर दिन, प्रतिदिन 2 दिन 3 दिन करके, एक सप्ताह में 3 दिन या 4 दिन जो है वो टारगेट बैच में करवाते हैं, ताकि एग्जाम देने से पहले कम से कम वो 10 बार इस तरह के बिहार बोर्ड का एग्जाम दे ले। तो सर अगर आपकी कोचिंग से कोई बच्चा टॉप करता है तो उसको आप क्या गिफ्ट दीजिएगा अपनी ओर से? कोचिंग से जो बच्चा टॉप करे हमारे कोचिंग से, अगर वो लक बाय चांस 100 ला दे, तो हमारे पास 10,000 जो उसके लिए प्राइज जो है वो इंतजार कर रहा है। 10,000 रुपया जो है उस बच्चे को हम प्रोवाइड करेंगे और आगे की जो पढ़ाई है वो कहीं भी पढ़ता है उसके लिए हम उसके साथ हमेशा रहेंगे। ये तो हम सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि जो 12th क्लास पास आउट कर जाते हैं, बहुत बेहतर नंबर लाते हैं, अगर कहीं भी जाते हो तो एक बार हमसे गाइडलाइन ले लो। सभी बच्चे गाइडलाइन लेकर जाते हैं, जितना सक्षम हो सके, जितना हेल्प हो सके, वो हम उतना वर्क अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो जो टॉपर बच्चे होते हैं उनके अपने कोचिंग की तरफ से 10,000 रुपया जो है उन्हें इनाम दिया जाता है, क्योंकि एक शर्त वहां पर कि मैथ में 100 बाई 100 चाहिए, 1 की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, 1 की प्रायिकता होनी चाहिए। तो अगर आप भी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और थोड़े से कंफ्यूज है, परेशान है, या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो एक बार जरूर से SKPD सर का ये टारगेट बैच ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका बैच कंप्लीट है, फिर भी ज्वाइन करें, क्योंकि रिवीजन मेक्स अ मैन परफेक्ट और प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम में जाके बहुत कुछ भूल जाते हैं, तो एक बार एक्सपर्ट से सीखिए, एक बार एक्सपर्ट से सारा कुछ जानिए और अपनी मार्क्स को एकदम इंक्रीज करें। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए SKPD ऑफलाइन क्लासेस, और अगर आप ऑफलाइन ही ज्वाइन कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो SKPD ऐप आज ही इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे, कहीं आप देर ना हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। सर थैंक यू हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए। धन्यवाद कि आपने आकर हमारे इस बच्चों को इंफॉर्मेशन अपने माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया। इसके लिए मैं भी आपके लिए आभार हूं, ताकि जो 12th क्लास के बच्चे अभी जो जिस अवधि में है वहां से अपने आप को बहुत बेहतर कर पाए। थैंक यू सर।